चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ओडिशा के पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी तैयारी के तहत सबसे पहले तीनों रथों के चक्कों का निर्माण किया जा रहा है। रथ निर्माण के इस काम में करीब 200 कुशल कारीगर शामिल हैं। इस साल ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी, जिसमें देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगन और तल्लीनता के साथ लकड़ी को तराशने का ये काम पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए किया जा रहा है। रथ निर्माण की ये प्रक्रिया अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू हुई थी, जिसके बाद महज 9 दिनों के भीतर ही ये कुशल कारीगर पहले चरण में तीनों रथों में लगने वाले पहियों को काफी हद तक आकार दे चुके हैं और अब पहियों की धुरी में लगने वाली तीलियों को लगाने के लिए छेद बनाने का काम किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी अक्षय तृतीया से शुरू हुआ है रथ का कार्य और 8वें दिन तक पहुंचा है। अभी 8वें दिन में हम पहले पर्याय में रथ का जो पहिए होते हैं, तीनों रथ का जो 42 पहिए हैं, बलभद्र जी का 14, जगन्नाथ जी का 16, माँ सुभद्रा जी का 12 पहिए का प्रस्तुति अभी जोरदार पे है। अभी पहिए का मेन हब जो है वो तैयार हो चुका है। हब बनाने के बाद उसके ऊपर हम काला धागा से और निशान बना के उसका औरबिंद जो बोलते हैं, जो स्पोक है, उसको स्पोक का ड्रिल, जो 16 स्पोक होते हैं एक एक पहिए के, उनका जो ड्रिल है 16 जोड़ा 32 बिंद अभी यहाँ चल रहा है। तीनों रथों के सभी पहिए तैयार होने के बाद ही रथ के ऊपरी ढांचे का निर्माण शुरू होगा। इस काम में करीब 200 कुशल कारीगर लगाए गए हैं, जो रथों का निर्माण पारंपरिक तकनीक के जरिए कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इन कारीगरों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि रथ बनाने में लगे ये कारीगर इस काम को पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ करते हैं। अभी आगे जो चंदन यात्रा चल रहा है, 21 दिन समाप्त होने के बाद जो भंवरी यात्रा के दिन 2 पहिए और एक हर रथ का, तीनों रथ का 2-2 रथ पहिया और एक अभी बना के हम वो देने वाले हैं, क्योंकि उसी दिन से रथ का जो यहाँ निर्माण होता है वहाँ फिटिंग का कार्य उसी दिन से शुरू हुआ है। 2 महीने हम उपवास में रहकर हबिशान बना के रहते हैं। बाहर का चीज खाना नहीं अलाउ नहीं होता और मांस मछली प्याज वगैरह नहीं खाते। जगन्नाथ जी के को समर्पित होके यहाँ काम होता है। आज तक जितने भी काम में तकलीफ आए वो उन्हीं के द्वारा समाधान किया हुआ है। अहोभाग्य है हमारा, क्योंकि स्कूल में हमने जन्म लिया है। उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है। साड़ी बांधने के बाद वो सेवा में नियुक्ति होता है। हमारा काम जानने के बाद ही साड़ी बनाया जाता है, क्योंकि परिवार के मुख्य लोग जो होते हैं उनसे हम ये काम सीखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम आगे चलता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, बड़े भाई बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और बहन सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। जब इन भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन के साथ पुरी की सड़कों पर धूमधाम से निकलते हैं, तो इसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा में महज शामिल होने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही रथ को खींचने से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यही वजह है कि हर साल इस पवित्र रथ यात्रा के लिए पुरी की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। कितने साल से ये काम करते आए हैं? पूरा बचपन से तो आते रहते थे, लेकिन फिर भी 2008 से हमारे जिम्मा से काम होता है। हमें खुद भी विश्वास नहीं होता है, हम लोग ये काम करते रहते हैं, लेकिन इतना धूप में, इतना कड़ी मेहनत में हमें करना पड़ता है और होता रहता है और प्रभु की कृपा से आराम से भी कर देते हैं अभी तक। इस साल ये रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी। ऐसे में अब रथ यात्रा के लिए 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है, जिसे देखते हुए रथ यात्रा से जुड़ी दूसरी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।